Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है एक स्टूडेंट की हमारे वो कह रहे हैं कि मुझे ऑप्शन के लिए बाइंग के लिए सर कोई स्ट्रेटजी बताइए कि मैं कैसे ऑप्शन के अंदर बाइंग कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने पैसे को भी सेफ रख सकता हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो ऑप्शन बाइंग की हो सकती है एंड देखते हैं क्या ये स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले जैसे कि आज मार्केट खुलने वाली है, लेट अस सपोज मैं बात करता हूँ कल के दिन की, तो मार्केट खुलने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मार्केट कहाँ खुल रही है। तो जो आप ट्रेड करेंगे, आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे एट द मनी एंड नेक्स्ट मंथ की ऑप्शंस को ही आप ट्रेड करेंगे। करंट वाली के अंदर जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, नेक्स्ट मंथ वाली जो है वो हमारी कम वॉलेटाइल होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ टुडे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि मार्केट आज खुल कहाँ रही है। तो नॉर्मली आपको क्या है, मार्केट जब खुलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट इस लेवल पे खुल रही है 26,109 में। हमेशा हमने ये देखा है कि मार्केट में ज़्यादातर क्या आती है, तेज़ी की तरफ मार्केट ज़्यादा रहती है और मार्केट भी अभी तक क्या चल रही है, इट इज़ इन अ बुल मार्केट फेस। तो हम जो ट्रेड करेंगे सिर्फ कॉल ऑप्शन में ही ट्रेड करेंगे और उसके अंदर भी जब बाय का सिग्नल आएगा तो ट्रेड करेंगे। एंड नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, मार्केट सुबह पहले एक बड़ा डिप लेती है और उसके बाद मार्केट तेज होती है। जैसे कि मैं अगर इस चार्ट को 15 मिनट करूं तो सुबह एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद डिप आया, इधर क्या हुआ, पहले डिप लिया फिर तेजी आई, पीछे भी क्या हुआ, पहले डिप लिया और फिर तेजी आई। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे कि मैं इसको डे चार्ट करता हूँ और निफ्टी जो है कल हमारी खुल रही थी 26,109 पे। तो हम क्या करेंगे, 26,100 की ही कॉल लगाएंगे जो कि कौन सी रहेगी हमारी, अभी नवंबर चल रहा है तो हम नवंबर नहीं ट्रेड करेंगे, हम करेंगे दिसंबर ट्रेड। अब देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रेड्स जो नॉर्मली लोग लेते हैं। तो मैं एक बार ये समझाता हूँ कि कैसे लोग ट्रेड लेते हैं। मार्केट में ट्रेड लेने के दो तरीके हैं। एक कि जो ट्रेंड है हम उसको राइड करें, यानी ये क्या है, ये हमारा ट्रेंड है। कुछ लोग जो है वो रिवर्सल के ट्रेड्स लेते हैं। रिवर्सल के अंदर नॉर्मली क्या है, छोटा प्रॉफिट हमारे को मिलता है, बट रिवर्सल के अंदर हमारी विनिंग चांसेस जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं हमारे को। हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, बट अब हमें क्या करना है, तो हमारा पहला रूल क्या रहेगा कि हमारे को बुलिश मार्केट में काम करना है, दूसरा बुल के ट्रेड ही ढूंढने हैं, दूसरा हमें कॉल ही ट्रेड करनी है, तीसरा हमें सिर्फ रिवर्सल ढूंढने हैं, बाइंग नहीं ढूंढनी है। तो हमें ये तीन रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके लिए मार्केट जब खुलेगी, चौथा हम कह रहे हैं कि मार्केट अगर खुल रही है 26,100 तो हम काम करेंगे एट द मनी में। पांचवा रूल हम यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं कि हम जो ट्रेड लेंगे वो लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ RSI बेस्ड स्ट्रेटजी। जब RSI के अंदर रिवर्सल आएगा तो हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो मूव करता है नॉर्मली 70 एंड 30 के बीच में। तो जब हमारी RSI 30 के नीचे से रिवर्सल होएगी या हमारे को चार्ट पे ऑप्शन के अंदर रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा तो हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे एंड इट वुड बी ओनली अ बाइंग ट्रेड। हम सेलिंग बेस्ड कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ बाइंग बेस्ड स्ट्रेटजी ही यूज़ कर रहे हैं। पैसे मैं मान रहा हूँ थोड़े से ज़्यादा लगेंगे क्योंकि हम मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, बट इट वुड बी मच सेफर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वीकली ऑप्शंस। और हम मंथली में काम कर रहे हैं तो वैसे भी सेफ है। तो वी वुड बी ट्रेडिंग दी नेक्स्ट मंथली ऑप्शन। तो ये हमारे जो हैं कुछ रूल्स इसके अंदर रहेंगे। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब हम ट्रेड कर रहे होंगे तो हम एट द मनी खोलेंगे मार्केट जहाँ पर है। तो मैं यहाँ इंडिकेटर्स में जाता हूँ एंड निफ्टी में जाता हूँ, यहाँ मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, निफ्टी 50 कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं नवंबर नहीं ट्रेड करूँगा, आई वुड बी ट्रेडिंग 30th ऑफ दिसंबर। 30th ऑफ दिसंबर करूँगा। यहाँ पर मैं 26,100 की कॉल, 26,100 की कॉल को मैं 5 मिनट चार्ट पे लगाऊंगा। अब अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो ये ऑप्शन दिन के अंदर 470 से 550 रुपये तक
550 से वापस ये नीचे आ गई थी 470 तक, वापस ऊपर चली गई थी 540 तक, फिर नीचे आ गई थी, फिर ऊपर चली गई थी एंड फिर ये नीचे की तरफ आ गई थी। यानी दिन के अंदर ये 100 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, जिसके अंदर कल मार्केट के अंदर हमारे को अच्छी वॉलीटिलिटी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर हम जाएंगे इंडिकेटर्स में जाएंगे और इंडिकेटर के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे टेक्निकल्स। जैसे ही आप टेक्निकल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक और कॉलम आएगा स्ट्रेटजीज का, तो यहाँ पर हम स्ट्रेटजीज पे जाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे RSI स्ट्रेटजी। जैसे ही मैं इसको प्लॉट करूँगा RSI के बेस पे जब बाय या सेल सिग्नल्स बनेंगे ये ऑटोमेटिकली चार्ट के अंदर हमारे को उसको मार्क करके दे देगा। अब अगर मैं पीछे चलूँ तो देखते हैं कब कब इसने हमारे को बाय या सेल के सिग्नल्स दिए थे। यहाँ पर एक बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ पर एक सेल का दिया था, बट सेल का हमें नहीं कंसिडर करना है। यहाँ पर बाय का दिया था तो हमें सिर्फ बाय के सिग्नल्स ही इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो जब जब हमारी RSI ओवरसोल्ड होएगी वहाँ पे हम रिवर्सल का ट्रेड बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो RSI इज़ वन ऑफ द टूल जो 70 एंड 30 के बीच में मूव करता है। इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करना चाहें टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट करना चाहें बैक टेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली ओवरसोल्ड होने के बाद एक बाउंस मार्केट के अंदर बनता ही बनता है, ठीक है। जो भी ट्रेड लेंगे ऑप्शन में लेंगे, बाइंग बेस लेंगे, विद स्टॉप लॉस लेंगे। तो स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट है वो 100 पॉइंट की है, तो 10% के आसपास मैं ऑप्शन प्रीमियम का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। 10% ऑफ दी 100 पॉइंट की क्योंकि मूवमेंट है, तो जो नॉर्मली रेंज है उसका 10%, यानी 10 पॉइंट का ही मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस रहेगा। और जब RSI का बाय सिग्नल आएगा, हो सकता है दिन में एक भी ना आए, हो सकता है किसी दिन ज़्यादा आए, तो मतलब जब हमारे को सिग्नल मिलेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। एंड क्योंकि बुल मार्केट में है तो बुल मार्केट का ही ट्रेड लेंगे और कॉल में ही लेंगे और एट द मनी में लेंगे, और जो हमने रूल्स डिफाइन करे हैं उन सब रूल्स को यूज़ करके लेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड स्ट्रेटजी। और इस तरह से अगर आप खुद अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो ऑप्शन बाइंग के चार्ट को लगाइए और उसको कंपेयर करिए विद द निफ्टी चार्ट, एंड उसको देख के अगर आप चाहें तो आप अपनी भी कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक RSI बेस, तो इस तरह से रूल्स बना दीजिए और उन रूल्स को फॉलो करिए। 1:2 का टारगेट लेना है, 1:3 को करना है या 1:5 करना है, और उसको अगर हम चाहें तो हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं जहाँ पर जाके हम इन स्ट्रेटजीज़ को ऑटोमेट भी कर सकते हैं कि 10% का मेरा जो है 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 20 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। जब RSI मेरी ओवरसोल्ड रहेगी तो ही मैं बाय में जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। तो इस टाइप से भी आप चाहें तो स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.